हेलो, क्या मेरी आवाज मेरी आवाज कोई हमें? सर नहीं, आवाज क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है। की वजह से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात हम कर रहे थे कि 5वीं शताब्दी में एंजल्स के रैंक के बारे में पता किया गया था। उस समय से यह विधा चली आ रही है। इस विधा की एक खासियत बात यह है कि इस विधा को हालांकि कोई भी सीख सकता है, कोई भी पर्सन, इसके लिए कोई एजुकेशन या कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें से जो ट्रेनिंग होनी है वो ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से, और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर मैटर करेगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मूल बातें आपके 7 चक्रा की क्लींजिंग होगी। 7 चक्रा के क्लींजिंग के बाद उसके बाद आपको आपके क्लेश कार्य करने होते हैं। इसलिए क्लेश के ऊपर कार्य करने होते हैं, क्योंकि जब आप एंजल से कम्युनिकेट करेंगे, जब आप शेयर करेंगे, उनसे मांगेंगे, ये एंजल से कोई गाइड आप मांगते हैं, कोई गाइड आप उनसे, कोई गाइडेंस उनसे आप लेते हैं किसी भी तरह के, यानी कि आप प्रेजेंट ले लीजिए या फ्यूचर ले लीजिए, किसी भी प्रकार का। यहाँ पर किसी एक चीज के लिए एंजल्स ब्लेसिंग्स की ट्रेनिंग नहीं होती। हालांकि ये आपका हर, यानी कि हर दृष्टिकोण से, जैसे कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप हेल्थ एंड वेल्थ, हैप्पीनेस के ऊपर तो कार्य करते हैं, लेकिन कुछ चीजें के ऊपर आप अल्टरनेटिव विधा में आप नहीं काम कर पाते। लेकिन एंजल्स ब्लेसिंग्स की मदद से आप यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड के भी केसेस को आप ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है तो आप उसका भी पता लगा सकते हैं। एंजल्स के एडवांस में यहाँ पर आप यह भी सीखते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को सेंस कैसे कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऑब्जेक्ट को सेंस करके उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। एडवांस में आप ऑटोमेटिक करना सीखते हैं। तो ये ऐसी विधा है जिसमें से हर विधा का है। हम अपने पुरानी संस्कृति की यदि हम कहें तो देवदूतों, जैसे कि हर एक देवता का अपना एक जोन है। मान लीजिए देवराज इंद्र के सभा में समस्त देवी देवता उपस्थित रहते थे, त्रिदेव त्रिदेवियां के, तो मांग सकते हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। हम यदि आध्यात्मिक स्तर की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारी जर्नी है, ये हमारा हार्ट चक्र से विशुद्धि चक्र की यात्रा है। जी हाँ, हमारा थॉट चक्र की ही यात्रा जो हमें इस दुनिया से, यानी कि जो भौतिक दुनिया है, इस दुनिया से आपको आध्यात्मिक दुनिया से आपको जोड़ने में मदद करती है। आप जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप आकाशिक रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ की यात्रा है? ये आपके हर्ट चक्र के अपर की यात्रा है। हर्ट चक्र से जब आप ऊपर की यात्रा जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसी समय आपको इन सारी विधाओं से आपको जुड़ना होता है। और खास करके जो हमारे थर्ड चक्र के जो काम करने वाले हैं वो सारी डियां हैं, इसलिए करता है हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा जो
हमारा जो क्लियर्स है, जिसे 4 प्रकार के क्लियर्स होते हैं, ये 4 प्रकार के जो क्लियर्स हैं, ये हमारे गले से ऊपर के हिस्से का ही तो उपयोग हम करते हैं यहाँ पर। अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते, आप अपना साइकोलॉजिकल रूप से अगर आप इफेक्ट हैं, तो उसकी हीलिंग के लिए यदि आप, यानी कि ओवरऑल यदि हम कहें तो इम्प्रूव योर लाइफ, इम्प्रूव योर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, चाइल्ड से जुड़ा हुआ हर प्रॉब्लम का समाधान आप एंजल्स ब्लेसिंग्स की मदद से कर सकते हैं। इसके साथ ही रिलेशनशिप हीलिंग, यानी कि एवरीथिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो था सेलुलर हीलिंग, एंजेलिक सेलुलर हीलिंग। क्या एंजल्स की मदद से क्या हम अपने बॉडी के एनाटॉमिकल लेवल पर हम अपने सेल्स को, हम अपने टिश्यू को, सेल के अंदर जो कंपोनेंट हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या हम उसकी हीलिंग ले सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ, आप मदद ले सकते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से समझेंगे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो बने हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए, डीएनए में प्रेजेंट जीन, जो भी कार्य करते हैं वो हम डीएनए एंड जीन की मदद से ही करते हैं। कृपया आप लोग अपना ऑडियो को म्यूट रखिए, किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस ना हो। तो डीएनए और जीन, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी होता है, हम केवल किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, जो कुछ भी है वो ड्यू टू जीन है, और जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होते हैं और वही अपने आप को रेप्लिकेट करके सेल्स बनाता है, टिश्यू बनती है, और इसी प्रकार से हमारा ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले जो हम बीमार होते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले हमारा सेल डैमेज होता है, और सेल डैमेज होने के बाद हमारा टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू के बाद उसके बाद आपका ऑर्गन इफेक्ट होता है। तो एंजल की मदद से हम केवल अपने सेल को ही नहीं, इवन हम अपने सेल के अंदर जो डीएनए है, हम उसको भी रिप्रोग्राम कर पाएंगे। एक खास बात, मान लीजिए कि हमें चोट नहीं लगी, हमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पाँव में या हमारे हाथ में अचानक हमें पेन शुरू हो जाती है। अगर आपने कोई भारी वस्तु को उठाया और आपको हाथ में पेन शुरू हो गया, आपको दर्द होना शुरू हो गया, क्या पता ये क्यों होता है? क्योंकि हम मसल्स के जो बने हुए हैं, जो सेल्स टिश्यू के बने हुए हैं, सेल के अंदर जो एटीपी यानी कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे सेल्स के अंदर पावर हाउस का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि वो वहीं पर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है कि जिस ऑर्गन का प्रॉपर तरीके से काम होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसान लोग जो होते हैं, जो दिन रात खेतों में काम करते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, या उनसे आप कोई भारी वस्तु उठवाइएगा तो उन्हें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इतना अपने शरीर को उपयोग करते, इतना शरीर को वो खटाते हैं कि उनके बॉडी के सेल्स में उतना माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल हो जाता है, उतना उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, क्रिएट हो जाता है कि उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। और हम लोग धीरे धीरे सुकुमार होते चले जा रहे हैं, काम से भाग रहे हैं। तो हम एंजल की मदद से हम अपने सेल को भी अच्छे तरीके से हील कर पाएंगे। जब सेल्स को हील कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने टिश्यूज को कर लेंगे, अपने ऑर्गन को कर लेंगे, ऑर्गन के साथ हमारे ऑर्गन सिस्टम एंड पूरा होल बॉडी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम आपको जैसे कि जो हमारा ये वर्कशॉप स्टार्ट होगा तो हम वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम एंजल्स की मदद से हम अपने सेल्स को हील कर सकते हैं।
अब आते हैं मूल जो विचार है, जो मूल टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि व्हाट आर एंजल्स, हु आर द एंजल्स, एंजल्स कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका रियलिटी हमारी जिंदगी में, इस यूनिवर्स में क्या है, इसकी हकीकत क्या है। सेवंथ डायमेंशन को जानने से पहले हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे। दुनिया में 3 श्रेणी के लोग हैं। एक वो जिनकी डेथ हुई और उनके कर्मों के हिसाब से उनको बर्थ मिल गया। ध्यान से समझिएगा, ये बातें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को, आपके बहुत सारे जो मन में क्वेश्चंस उठते हैं, उस क्वेश्चंस का जवाब आपको इसी 3 बातों में आपको मिल जाएगा। एक बार पुनः आप लोग कृपया अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो आपको जवाब मिल जाएगा मूल तरीके से कि आखिर में हकीकत क्या है। तो 3 श्रेणी के लोग हैं। जो पहला श्रेणी है वो जिन व्यक्तियों की डेथ हुई और उनको बर्थ के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से उनको बर्थ मिल गया, तो एक वो लोग हो गए जिनका कि कर्म का हिसाब किताब तुरंत हो जाता है और उनको उनका बर्थ मिल जाता है। अब आते हैं उन लोगों की बात हम करेंगे जो लोग अपने जीवन में केवल बुरे कार्य ही किए, कुछ अच्छे कार्य भी किए, लेकिन उनके कुछ अच्छे कार्य और कुछ बुरे कार्य उन्होंने इतना अपने जीवन में कर लिया कि उनका जो केसेस है वो क्रिएटर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। जैसे कि सपोज ये कोरोना काल चल रहा है, तो जिनकी सडन डेथ हो जा रही है उनकी तो अकस्मात ही मृत्यु हो रही है। कोई रोड पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट में उनकी अचानक डेथ हो गई, किसी और वजह से उनकी अचानक डेथ हो गई। तो इस पर्पस में क्या होता है कि उनकी अकस्मात मृत्यु की वजह से उनकी केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं क्रिएटर के पास। अब उन्होंने अपना स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर जो है, जो उनका सोल है, उनकी जो आत्मा है, जिसको हम स्पिरिट भी बोलते हैं, वो क्या करेगा? तो वो इसी दुनिया में घूमते रह जाता है। हम कहते हैं ना कि कुछ जगह पर स्पिरिट अटैक होता है, कोई जगह पर भूतिया स्थान होता है, वो स्पिरिट अटैक जगह है, या किसी के आसपास नेगेटिविटी के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जो लोगों की सडन डेथ हुई वो वही लोगों की स्पिरिट इस स्पिरिट वर्ल्ड में भटकते रहती है जिनकी तो हमारे पास ऐसे कोई प्रश्न नहीं चाहिए जिस प्रश्न में, जैसे में एक प्रश्न होता है ना कि हम एंजल्स को बुलाएंगे, तो क्या एंजल्स को बुलाने की श्रेणी में क्या हमारे पास कोई निगेटिव ऊर्जा के एंजल्स भी आ जाएंगे? जी नहीं। एंड तीसरे जो श्रेणी है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म तो किए, लेकिन इन अच्छे कर्मों के करने के बाद उन्होंने और भी इतने अच्छे कर्म किए कि उनको क्रिएटर जो है उनको जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिए। ध्यान से समझिएगा, अपने कर्म करने के हिसाब से उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए जिससे कि उनके वो जो है जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और क्रिएटर जो है उन्हें एंजल्स मास्टर, फिर उसके बाद आपका एसेंडेड मास्टर, या फिर वो कोई और भी वो बन जाते, यानी कि कह सकते हैं कि वो एक ऐसे दिव्यात्मा बन जाते हैं जो हमारी मदद के लिए भी होते हैं और जो अपर श्रेणी में होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि फरिश्ता। जी हाँ, देवदूत, फरिश्ता जो भी कह लीजिए, वो इन्हीं लोगों की श्रेणी है। जैसे कि भगवान बुद्ध हो गए, जैसे कि आपके गुरु नानक देव हो गए, साईं बाबा हो गए, ये लोग कौन हैं? ये लोग एसेंडेड मास्टर ही हैं। इन्होंने मानव जन्म लिया और दुनिया वालों को उपदेश दे करके ये अपने मृत्यु को प्राप्त हुए और ये लोग एक मास्टर की भूमिका में हैं। उनकी पूजा आज भी की जाती है, उनको आज भी भजा जाता है, उनके लिखे हुए ग्रंथ को आज भी पढ़ी जाती है। तो ये लोगों का जो कर्म है, इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि ये मृत्यु एवं जीवन के बंधन से मुक्त हो गए और वो पुण्यात्मा बन गए।
तो यही लोग एंजल्स के रूप में आते हैं, अलग अलग एंजल्स बनते हैं। अब बात आ रही एंजल्स एंड आर्क एंजल्स। अब एंजल्स एंड आर्क एंजल्स में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है एंजल्स एंड आर्क एंजल्स में? तो एंजल्स अनलिमिटेड हैं, कोई भी एंजल्स हो सकता है, लेकिन आर्क एंजल्स, क्रिएटर ने जब इनिशियली 15 एंजल्स को बनाया और जिनको कार्यभार सौंपा, वो हो गए 15 आर्क एंजल्स, जो अलग अलग आर्क एंजल्स अलग अलग कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आर्क एंजल्स माइकल निगेटिविटी के लिए हैं, तो आर्क एंजल्स रेफल हीलिंग के लिए हैं, आर्क एंजल्स गैब्रियल हार्मोनी के लिए भी हैं और फाइनेंस के लिए भी हैं। आर्क एंजल्स एरियल प्रकृति की सुंदरता के लिए हैं, आर्क एंजल्स यूरियल तो आपके बिजनेस पार्टनर के लिए हैं। तो इसी प्रकार से आर्क एंजल्स 15 आर्क एंजल्स वो लोग हो गए जिनको इनिशियली क्रिएटर ने जिनका निर्माण किया और जिनको कार्यभार सौंपा। हमने पहले क्या कहा था कि एंजल्स हमारे मदद करने के लिए ही होते हैं, ध्यान से समझिएगा, एंजल्स हमारे मदद करने के लिए ही होते हैं। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या एंजल्स की से मदद मांगेंगे तो क्या एंजल्स की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, उनको भी तो कुछ देना होगा ना। तो एंजल्स की कोई तृष्णाएं नहीं होती, उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती, उनकी कोई कामना नहीं होती, उनकी बस एक बात ही होती है, उनकी बस ड्यूटी होती है। एंजल्स बहुत दयालु होते हैं, वो हमारे मदद के लिए ही होते हैं, बशर्ते हम मदद उनसे मांगे तब। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि हम उनसे मदद मांगे नहीं। और इसी श्रेणी में से आर्क एंजल्स के बाद भी एक हमारे अभिभावक एंजल्स होते हैं, जो हमें बाय बर्थ ही हमारे साथ होते हैं। अभिभावक एंजल्स, जिसको कि हम गार्डियन एंजल्स भी कहते हैं, जो हमारे सुख में भी रहेंगे, हमारे दुख में भी रहेंगे, जीते जी भी रहेंगे, मरने के बाद भी रहेंगे, जो हमारे सोल को, जो हमारे आत्मा को शुरू से लेकर के अंत तक हमें गाइड कर रहे हैं। अब बात आती है कि एंजल्स को जो इन्वोक हम करते हैं, इन्वोक करने का, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एंजल्स को जाना, हम एंजल्स को इन्वोक कर लिए और एंजल्स हमारी मदद करेंगे, एंजल्स हमारी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन एंजल से मदद मांगने के लिए, एंजल से मदद लेने के लिए हमें हमारी काबिलियत को बढ़ाना होगा, हमारी योग्यताएं को सिद्ध करनी होगी। कहते हैं ना कि अगर हम यानी कि इंटरमीडिएट में यदि हम जाते हैं, 12th यदि करते हैं, तो उसके लिए हमें 11th तक की क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी हम 12th में जाएंगे। तो आप अभी कहां पर हैं? तो 3rd डायमेंशन में। आइए अब हम फिर अभी हम पहले 7th प्लेन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये 7 प्रकार के डायमेंशन, हम लोग सभी लोग वाइब्रेटरी वर्ल्ड में रहते हैं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो है, वाइब्रेशंस के आधार पर ये ब्रह्मांड में हर एक का स्तर कौन कौन सा है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, तब हम जान पाएंगे कि आखिर में हमें कितनी जतन और कितनी मेहनत करनी होगी उनसे जुड़ने के लिए। हालांकि ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपका विश्वास और आपकी समर्पण होनी चाहिए। तो सबसे जो लोअर वाइब्रेटरी लेवल आता है, वो है आपका रॉक एंड क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स। ये सारे जो हैं, ये आपके सबसे लोअर डायमेंशन में होते हैं। अब इसमें से भी सब डायमेंशंस बांटे गए हैं, ध्यान से समझिएगा। एक वो रॉक हो गए जो आपके रास्ते में केवल अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन क्या होगी? बहुत लो होगी। और कुछ ऐसे भी पत्थर हैं, कुछ ऐसे भी स्टोन्स हैं जिसको कि हम घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन अच्छी होगी। हम क्रिस्टल्स की बात करें तो उस रॉक से भी उसकी वाइब्रेशन अच्छी होगी, इसलिए हम उसको रेमेडीज के लिए उपयोग करते हैं क्रिस्टल्स को। देन जेम स्टोन, जिससे कि हम प्लेनेटरी पोजीशन को भी ठीक करते हैं, प्लेनेटरी के लिए हम रेमेडीज के रूप में उपयोग करते हैं, तो जेम स्टोन की उससे भी हाई हो जाएगी। देन सेकेंड डायमेंशन इज बिलोंग्स टू ऑल प्लांट्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। दूसरा डायमेंशन आपका प्लांट, हर्ब्स एंड ट्रीज हो गया। अब इसमें से भी सब डायमेंशन बांटे गए हैं।
आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि बहुत जहरीला होते हैं, जिनको खाते ही हमारी डेथ हो जाएगी। कुछ जो हमारे लिए औषधि का काम करते हैं, कुछ हमारे लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो उसकी जो डायमेंशन थी, उसकी जो अलग अलग डायमेंशन है, उसमें उस हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। देन थर्ड डायमेंशन, ऑल वाटर किंगडम। ध्यान से समझिएगा, वाटर चिकित्सा पद्धति जो एक फिजियोथेरेपी भी इस्तेमाल करता है और जिसका जिक्र पौराणिक काल से ही ऋग्वेद से चला आ रहा है। वाटर का हमारे बॉडी से बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि वी आर ऑल मेड अप ऑफ 70% वाटर। तो ऑल वाटर किंगडम जो है वो आपके थर्ड डायमेंशन में आ जाते हैं, और थर्ड डायमेंशन से एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड भी आ जाते हैं। तो इसमें से जो ह्यूमन बींग्स की जो वाइब्रेशन होगी वो हाई होगी, और ह्यूमंस में भी वाइब्रेशंस अलग अलग बांट दिए जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के आधार पर। यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हम लोगों ने अपने मन में अलग अलग प्रकार की धारणाएं बना करके बैठे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि वो कौन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। और वहीं अगर हमने किसी को स्मोक करते हुए देख लिए, पीते हुए देख लिए, तो डायरेक्ट मन में आ जाता है कि ही इज ए नॉन स्पिरिचुअल पर्सन। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति जो हमेशा पाठ पूजा करता है वही स्पिरिचुअल पर्सन है, ये जरूरी नहीं। स्पिरिचुअल पर्सन वो भी है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिनके के अंडर हजारों लोग कार्य कर रहे हैं और उन हजारों लोगों के घर चल रहे हैं, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी ही हो गया। बिना मांगे, बिना भीख मांगे उनका घर, उनके परिवारों का पालन पोषण हो रहा होता है। तो इस स्थिति में वह भी एक स्पिरिचुअलिटी है। तो हम लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी की धारणा है वो हम लोगों ने अपने हिसाब से बदल दी है, और इसी वजह से हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर में अध्यात्म का रहस्य क्या है। अध्यात्म कभी भी धर्म को नहीं इंडिकेट करता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे जिंदगी के जो 4 स्तंभ हैं, हमारे जीवन के जो 4 स्तंभ हैं, उसमें से धार्मिक और आध्यात्मिक 2 अलग अलग स्तंभ हैं, अलग अलग पिलर हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो है वो अलग है। अध्यात्म आपकी मानवता को दर्शाता है, अध्यात्म आपकी चेतना को दर्शाता है। तो फोर्थ डायमेंशन आ जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड, ऑल सोल्स एंड स्पिरिट, एंड फिफ्थ डायमेंशन बिलोंग्स टू एंजल्स, मास्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स एंड गुरुज एंड ऑल गॉडेस और गॉड। वो देवी देवता जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया मानव रूप में, और जो लॉ ऑफ नेचर के अधीन रह करके मानव जन कल्याण के लिए काम किए, वो जो देवी देवता हैं वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम कभी नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को गॉड गॉडेसेस जो टैरोट कार्ड हैं, हम वो भी आप लोगों के समक्ष शो करेंगे कि गॉड गॉडेसेस भी फिफ्थ डायमेंशन में होते हैं। अगर हम एंजल्स एंड असेंडेड मास्टर को हम कॉल करके उनसे मदद लेते हैं, तो हम गॉड गॉडेसेस की भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, हम उनको भी बुला सकते हैं। देन सिक्स्थ डायमेंशन लॉ ऑफ नेचर, देन सेवेंथ डायमेंशन इज क्रिएटर। तो हम एंजल्स ब्लेसिंग्स की बात करें तो सोचिए हमारा जो लेवल है वो थर्ड लेवल है, और हम संपर्क किनसे साध रहे हैं, तो हम स्पिरिट जोन से अपर लेवल पर हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो ऑरिक जो वाइब्रेशंस होगी, हमारी जो वाइब्रेटरी लेवल होनी चाहिए वो फिफ्थ डायमेंशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो वह विकास हम कैसे करेंगे? क्या हम अपने ऑरा को क्लीन करके क्या हम बढ़ा पाएंगे? जी नहीं। ऑरा को क्लीन कीजिएगा आप अपने नेगेटिविटी को हटाइएगा। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको और भी प्रक्रिया करनी होगी। यदि आप अपने आध्यात्मिक ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपचार पद्धति यही है कि आप जो हैं ग्राउंडिंग हो जाइए, आप सरेंडर कर दीजिए सभी बड़ों के सामने।
आप जितने ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलेंगे, जितने ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, उतनी ही आध्यात्मिक ऑरा आपका विकास होगा, उतनी ही आध्यात्मिक प्रकृति आपकी बढ़ेगी, और उसी प्रकार से आपका प्रारब्ध भी बदलेगा और आपकी नियति भी बदल जाएगी। हमें कभी भी अपने अहम में नहीं रहना है। यदि हम अहम में रहेंगे तो हम अपने ऑरा का स्तर और भी घटा रहे हैं। कोई भी अहम में कोई भी ऊंचा नहीं पहुंचता, और जो लोग ऊंचा पहुंच जाते हैं वही लोग अहम में आते हैं, तो वो भी अपनी ऑरा को डिक्रीज कर लेते हैं। और सोचिए, हम अभी अपर लेवल पर आए ही नहीं और हम अपने अंदर अहम पाल लेंगे, तो क्या कभी हम पार कर पाएंगे जहां के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जिस एरिया को हमको पार करनी है, जो से लेवल पर हमको जानी है? क्या हुआ, उंगली मार डाकू को कोई नहीं बदल पाया, लेकिन गौतम बुद्ध ने कैसे बदल दिया उनको? जरा सोचने वाली बात है ना। क्यों उनके हजारों लाखों भिक्षुक हैं? क्यों जीसस क्राइस्ट के करोड़ों फॉलोवर्स हैं? क्यों महावीर जी के फॉलोवर्स हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऑरा को इस स्तर से विकास कर लिया कि उनके ऑरा के डायमीटर में जो भी आता था वो भी उनके विचारों के आधार पर वो बदल जाती थी। तो ये बातें समझनी होगी। जो मूल बातें हैं, आपका क्लियर, ये क्लियर क्या है? तो आपको स्पष्ट देखने की क्षमता, आपको स्पष्ट सुनने की क्षमता, आपको अचानक ज्ञान की प्राप्ति होना, जो आपका चेतन लेवल पर होता है, अवचेतन लेवल पर होता है। अगर आप टैरोट रीडर हैं तो आप अपने क्लियर्स के मदद से ही आप रीड कर पाते हैं। यदि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप उसके ग्रहों की स्थिति को जांच करने के बाद जो भी उनके लिए अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं वो भी आप अपने क्लियर्स के मदद से कर लेते हैं। यदि आप जिस चीज को आप इंट्यूशन पावर कह रहे हैं वो भी क्लियर्स की वजह से ही हमारा इंट्यूटिव पावर एक्टिवेट होती है। अब बात आती है कि क्या हम अपने क्लियर्स को एक्टिव कर सकते हैं? क्या हम अपने साइकिक एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं? क्या हम अपने इंट्यूशन पावर को एक्टिव कर सकते हैं? जी हाँ। तो जो फर्स्ट लेवल में एंजल्स का जो एट्यूनमेंट होता है, आर्क एंजल्स, एंजल, एक बात हम बताना चाहेंगे कि एंजल्स के एट्यूनमेंट में कोई व्यक्ति विशेष आपको एट्यून नहीं करता। मान लीजिए अगर हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम आपका एट्यून नहीं करेंगे, हम बस आपको चैनलाइज करेंगे, हम एंजल से प्रे करेंगे कि आपको वो एट्यून करें। एंजेलिक रिलीम से जुड़ने के लिए, एंजेलिक किंगडम से जुड़ने के लिए हम स्वयं एंजल्स का आवाहन करते हैं और उनसे हम एट्यून होते हैं, उनसे हम शक्तिपात प्राप्त करते हैं। जो फर्स्ट लेवल में जो एट्यून होता है वो आपका आर्क एंजल हैनियल होता है, जो कि एंजल ऑफ मून भी हैं, जो आपको शक्तियां एंड सिद्धियां दिलाने के काम भी करते हैं, जो आपको आपकी साइकिक पावर को भी बढ़ाते हैं, जो आपके अंदर मैजिकल पावर को इंप्रूव करते हैं, जो आपके इंट्यूशन पावर को एक्टिव करते हैं, जो आपके क्लियर्स को एक्टिव करते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक आर्क एंजल्स, जो 15 आर्क एंजल्स हैं, इन 15 आर्क एंजल्स में हम हर प्रकार के समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं, चाहे हेल्थ से हो, चाहे मेंटल पीस से हो, चाहे रिलेशनशिप से हो, चाहे कैरियर से हो, या फिर हम किसी भी चीज का चुनाव नहीं कर पा रहे, या हम अपने लाइफ की रिव्यू नहीं कर पा रहे, या कोई वस्तु खो चुकी है उसको हम नहीं देख पा रहे, हमारे घर में बच्चे परेशान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, तो उसमें हम एंजल्स की मदद ले सकते हैं। आपका बिजनेस ग्रोथ रुका पड़ा है, आप उसमें एंजल्स की मदद ले सकते हैं। हर एक डायमेंशन में आप एंजल्स की मदद ले सकते हैं, और ले सकते ही नहीं, आप लेते हैं और आपको रिजल्ट भी मिलता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको इस विधा पर विश्वास होनी चाहिए, आपका समर्पण होनी चाहिए, और जो आपका जो अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है वह निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम एंजल्स को प्रे कर रहे हैं, एंजल्स को हमने मदद के लिए पुकार लिया और हम मन में संशय डाल करके बैठे हुए हैं, पता नहीं काम होगा या नहीं।
हम पहले ही कह देंगे होगा या नहीं, तो हमने बैरियर बना दिया ना, तो काम कहाँ से होगा। तो आप दोस्त क्या देंगे कि शायद हमको मास्टर ने अच्छे से सिखाया नहीं, या फिर हम एंजल से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो यह कमियां होती हैं जो हमें बाधित करती है हमारे ग्रोथ होने में। एंजल ऑफ फाइनेंस, एंजल ऑफ हार्मोनी, आर्क एंजल्स गैब्रियल। हम ये जो 24 को जो स्टार्ट होना है एंजल्स ब्लेसिंग्स की वर्कशॉप, इसके हम जो पहले जो जितने दिन हम जो लाइव सेशंस लेंगे, इसमें से हम एंजल्स का मेडिटेशन भी लाइव हम करेंगे। हम कैसे करेंगे मेडिटेशन, हम यहाँ से गाइड करेंगे, आप परफॉर्म करेंगे। आप देखेंगे कि केवल आप अपने आप को हील नहीं, अपितु आप पूरे ब्रह्मांड को हीलिंग करने में सक्षम होंगे। आप केवल अपने लिए नहीं, आप दूसरों का भी कल्याण करने में आपकी योगदान होगी। आप केवल अपनी निगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते, आप अपने घर के एक एक सदस्य की आप निगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। क्या आप ब्लैक मैजिक से परेशान हैं? क्या आपके ऊपर आप नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में बार बार पड़ रहे हैं? या आपको भय है कि कोई व्यक्ति आप पर बार बार प्रहार कर रहा है? तो उसको रिवर्स जवाब देने का भी टेक्निक है यहाँ पर। आर्क एंजल सैमुअल जो रिवर्स बैक का भी काम करते हैं। तो ये एक ऐसी विधा है, कैसी खूबसूरत मोडालिटीज है, जिसमें से कि मैं हर प्रकार के दृष्टिकोण से हम तैयार हो जाते हैं फर्स्ट लेवल में ही। लेकिन जो सेकंड लेवल है वो हायर लेवल है, जिसमें से कि आप हायर लेवल का गाइडेंस प्राप्त करते हैं, हायर लेवल का एट्यून प्राप्त करते हैं, जहां पर आप ऑटोमेटिक राइटिंग करने की क्षमता आप प्राप्त करते हैं, जहां पर आप ऑरिकल कार्ड रीडिंग अपने साइकिक एबिलिटीज के आधार पर आप कर पाएंगे, जहां पर आप अपने साइकिक पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा पाएंगे, जहां पर आप अपने इंट्यूटिव पावर को बहुत ज्यादा विकसित कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट लेवल में ही आप सब काम को अंजाम देने में आप सक्षम होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डे का जो क्लास होगा, उस दिन हम बात करेंगे, सबसे पहले हम आर्क एंजल्स माइकल को इन्वोक करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम एंजल्स को इन्वोक कैसे करते हैं। क्या हमने कहा आर्क एंजल्स माइकल कम्स टू मी, क्या आ जाएंगे? यूं ही हम बाहर से घूम करके आए, बैठ गए और बोलेंगे आर्क एंजल्स माइकल कम्स टू मी, क्या आ जाएंगे वो? नहीं। एंजल्स को बुलाने के तरीके भी होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप में से कोई है, हम आपको डायरेक्ट आपके घर पर जाकर के बोलते हैं कि चले आप हमारे साथ, तो क्या आप आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो एक तरीका है, एक शैली है, एक विधा है, जो 5 प्रकार के फॉर्मूला के आधार पर यह काम करती है, जो कि 7th फॉर्म में बांटा गया है। जब आप पूरी तरीके से जब आप एंजल्स को इन्वोक करते हैं, और एंजल्स को इन्वोक करने के तरीके में आप अपने काम को, आप अपने टास्क को केवल एंजल्स को बताते ही नहीं, इवन आपको सीन करनी होती है कि एंजल्स ने आपका काम स्टार्ट कर चुके हैं और एंजल्स आपके काम को पूर्ण भी कर दिए हैं। आपको थैंक यू भी बोलना है। यह मैटर नहीं करता कि हमारा काम डिसॉल्व हुआ है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको विजुअलाइज करनी है, आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड, समस्त दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर ही चलती है। तो हम इस विधा में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाएंगे ताकि हमें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिले। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज से जुड़ा अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। सर आपने इतना क्लियर कर दिया कि कोई पूछने के लिए नहीं है, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका वर्कशॉप हम वेलकम। अटेंड करेंगे। हाँ, वर्कशॉप आपका जरूर अटेंड करेंगे। और ये क्या जूम के ऊपर लाइव क्लास होगा जी जी जी, या व्हाट्सएप पे? ये जो हमारा एंजल्स का जो क्लास होना है, इसके 3 फॉर्मेट में हम क्लास लेंगे। पहला जो फॉर्मेट होगा आपका बाय रिटन में आपको पोस्ट दिए जाएंगे A to Z मैटर तो आपको दिया ही जाएगा। फिर हम आपको अपने हस्तलिखित जो हम नोट्स बनाए हैं
हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि शॉर्ट मेथड में होंगे। यदि हम आपको टीच करेंगे, केवल आप ही उस चीज को समझ पाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। और उसके बाद हम जी आपको लाइव सेशंस भी देंगे, और साथ में आपको ड्राइव लिंक दिए जाएंगे, जिस पर कि 1 बाय 1 करके हर एक सेशंस के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। ठीक सर। तो लाइव सेशन कितने होंगे? लाइव डेली सेशन होगा? जैसे कि जी, जैसे कि 7 डेज का सेशन है, तो 7 डेज हाँ हम जी। डेली लाइव सेशंस रखेंगे। हम ठीक लाइव ठीक ठीक। सेशंस इसलिए नहीं रखेंगे कि हम आपको सातों दिन पढ़ाएंगे। हालांकि ये कोर्स हम लाइव में 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हम आपको सुनेंगे, आपके ओके। क्वेश्चंस का आंसर्स भी देंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही, आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रही, या फिर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे। ठीक अगर सर। उसके ठीक। बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती, तो हम कॉल पर भी आपको समय देंगे। नाइस। जी वेट कर रहे हैं सर 24 का, तो डेफिनेट इसको करेंगे। कल ही इसका जी जी जी। एनर्जी एक्सचेंज जो है कल ही इसका करवा देते हैं। ओके मैम, कोई बात नहीं, वो आप लास्ट डे तक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो हमारा 9 डेज जो हम जूम सेशंस रखने का हमने जो प्रयास किया, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि एंजल्स की दुनिया से हम सभी लोग जुड़ें, और यहाँ पर केवल हम एंजल्स से नहीं जुड़े, एंजल्स के साथ हम कुछ मास्टर्स से भी जुड़ेंगे, और कुछ देवी देवताओं से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जिस युग में हम लोग रहते हैं, इस युग के भी कुछ देवी देवता जो हैं वो अधिपति हैं, जो आज भी मौजूद हैं। जब पूरी दुनिया में कुछ लोग जब मदद ले पा रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं ले पाएंगे? हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको कहते हैं कि आप भी मदद ले सकते हैं देवी देवताओं से। जी हाँ, सही सुना आपने। तो हम उनसे भी जुड़ने का भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और एंजल्स तो मदद लेंगे ही लेंगे। ओके, चलिए टाइम रनिंग आउट हो गया है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अब कल। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए,